नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी और स्वागत है अनादि विशेष के इस खास प्रोग्राम में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 4 राज्यों के मौसम के मिजाज की। सारे देश में नौतपा की शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी उम्मीद थी। वैसे भी पिछले कई वर्षों में नौतपा केवल नाम का रह गया है। कई जगह नौतपा के अक्सर बारिश होती है लेकिन नौतपा धुल जाती है। इस बार भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में नौतपा की शुरुआत नरम गरम हुई है। कई शहरों में पानी गिरा है। मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत कमजोर रही। पहले दिन पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। गुरुवार शुक्रवार की रात आंधी चली। शुक्रवार सुबह भी तेज हवाएं चलती रही। इससे कई जगह बिजली गुल होने और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई। आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के 39 शहरों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में शुक्रवार सुबह कई जगह पानी गिरा। गुरुवार को जरूर नौतपा का कुछ असर दिखाई दे रहा था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक तरफ तो अरब सागर से नमी वाली हवाएं आ रही है और दूसरी तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव है। इसलिए बहुत से शहरों और जिलों में बारिश या तो हो रही है या होने की संभावना है। नौतपा और रोहिणी नक्षत्र ज्योतिष का मानना है कि विज्ञान कहता है कि आसमान पर बादल रहेंगे तो बरसेंगे। इस बार 4 राज्यों में नौतपा के दूसरे दिन क्या हाल है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के अधिकांश भागों में नौतपा की शुरुआत कूल हुई है। नौतपा जिस हलाहल गर्मी के लिए विख्यात है वैसा तो कहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन कई जगह नौतपा में बारिश ने मौसम को खुशमिजाज बना दिया। हालांकि इसके बाद भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कई स्थान ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। पर पिछले साल की अपेक्षा इस बार अब तक गर्मी भी कम रही और नौतपा भी इतना तपाने की उम्मीद नहीं है। मध्य प्रदेश में खजुराहो, नरसिंहपुर में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। शिवपुरी में 44, रीवा सीधी में 44.4 डिग्री, दमोह में 42.6 डिग्री तापमान रहा। लेकिन भिंड जिले में बारिश हुई। ग्वालियर, सिवनी में भी बारिश हुई। प्रदेश में नौतपा के शुरुआती 3 दिन यानी 25 से 28 मई तक लगातार बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के 41 शहरों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की भविष्यवाणी की गई है, यानी नौतपा भी धुलने वाला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर शहरों में बुधवार को आंधी और बारिश का मौसम रहा। यहाँ पर भी शहरों में बारिश का येलो और 17 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 28 मई तक हीट वेव चलने की कोई आशंका नहीं है। यूपी में भी नौतपा की गर्मी कम पड़ने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक नौतपा के एक दिन पहले बारिश का मौसम देखा गया। चमोली में बारिश और बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा घांगरिया में रोक दी गई। प्रदेश में नौतपा के शुरुआती 2 दिन ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 20 साल से नौतपा नहीं तपा है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक ही रहा है। इस बार भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना नहीं है और कहीं कहीं पर बौछारें भी हो सकती हैं। कुल मिलाकर इस बार नौतपा उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन फिर भी गर्मी तो बनी रहेगी। इसीलिए गर्मी से बचने के भरपूर उपाय करने की आवश्यकता है। बदलते मौसम में विशेष सतर्कता रखना भी जरूरी है, क्योंकि गले के और फेफड़े से संबंधित रोग इस मौसम में जकड़ सकते हैं। तो देश भर के आधे हिस्से ऐसे हैं जहां पर नौतपा की वजह से काफी भीषण गर्मी है, लोग काफी परेशान हैं। तो आधे हिस्सा ऐसा है जहां पर तेज आंधी, बारिश और तूफान की वजह से ओलावृष्टि भी हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों का सामना भी यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में हालांकि मौसम उतना ज्यादा खुशनुमा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश हो रही है जिसकी वजह से हादसे भी हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां से हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी जानकारी में सामने आ रहा है कि काफी गर्म है वहां का माहौल। फिलहाल नौतपा 25 मई से शुरू हो चुका है। ऐसे में नौतपा में छत्तीसगढ़ कितना तपा?
जी, देखा जा सकता है कि इस बार का जो नौतपा है उतना ज़्यादा नहीं तप रहा है जिस तरीके से देखा जा सकता है बाकी राज्यों में नौतपा अपना कहर बरपा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी नौतपा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। जी 41-42 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अभी चल रहा है और लगातार तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है 45 डिग्री सेल्सियस तक नौतपा के आखिरी तक जो है अधिकतम तापमान पहुंचे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। मौसम विभाग का भी कहना है कि इस बार जो नौतपा है उतना ज्यादा अपना कहर नहीं बरत पाएगा छत्तीसगढ़ पर, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ियों से जो नमी भरी हवाएं चलती है उसकी वजह से देखा जा सकता है पूरे प्रदेश भर में हर जगह कई जिलों में छिटपुट बारिश होती रहती है और साथ ही में रायपुर राजधानी में भी कई जगह बारिश होती रहती है। जी तो लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है और लोग जो है काफी ज्यादा परेशान भी है धूप के चलते। और ये जो बेमौसम बरसात हो जाती है और कभी धूप निकलती है तो उससे भी लोगों को काफी ज्यादा स्वास्थ्य में जो है देखने को मिलता है, उनका स्वास्थ्य काफी खराब हो रहा है और साथ ही में वायरल फीवर जैसा खतरा भी ऐसे मौसम में बढ़ जाता है। जी तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश, तो वहीं राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए तो वहां 40 से ज्यादा पारा पहुंच चुका है। फिलहाल मौसम विभाग ने क्या कहा है कि कब तक ऐसा ही मौसम छत्तीसगढ़ में बना रहेगा? जी, मौसम विभाग का कहना है कि ये जो इस तरीके का मौसम है वो इस महीने पूर्णकाल में देखा जाए तो बना रहेगा। हालांकि जी मौसम के बारे में जो है मौसम विभाग भी स्पष्टीकरण ठीक से नहीं दे पाता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि काफी चुभने वाली गर्मी जो है छत्तीसगढ़ में पड़ती है, फिर अचानक से कुछ दिनों बाद जो है मौसम ठंडा हो जाता है और देखा जा सकता है कि मौसम ठंडा होने के पश्चात लोगों को इतनी भारी गर्मी से राहत मिलती है और धीरे धीरे बारिश जो है वो अपना भी कहर दिखाती है। किसान भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं इससे, क्योंकि जी तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का हाल अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 40 से ऊपर पारा पहुंच चुका है। यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर ली जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। लोग काफ़ी गर्मी से परेशान हैं और ऐसे में आप सभी से अपील है कि अगर ज़्यादा गर्मी है तो ऐसे में बाहर निकलने से बचे और उसके साथ ही जो पेय पदार्थ है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है और समय समय पर पानी पीने की जरूरत भी होती है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से लगातार अपडेट जारी किया जाता है मौसम को लेकर कि किस प्रकार से मौसम बदलने वाला है, ताकि लोग अपना ध्यान रख सकें। फिर से रुक कर लेते हैं, करिश्मा लगातार हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, लगातार गर्मी का मौसम है और ऐसे में तपिश साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इतनी भीषण गर्मी में लोग अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं? जी, देखा जा सकता है कि काफी भीषण गर्मी छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। गर्मी से बचने के लिए लोग जो है स्कार्फों का इस्तेमाल करते हैं। लू से बचने के लिए हम जानते हैं कि घरेलू नुस्खा है, प्याज लोग अपनी जेब में रखकर घूमते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है कि बोरे बासी का काफी ज्यादा प्रचलन है। गर्मी में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के जितने भी वासी हैं वो बोरे बासी खाते हैं, क्योंकि रात में जो चावल बच जाता है उसे पानी में भिगोकर सुबह खाने से वो पेट को काफी ज्यादा ठंडक देता है और जी शरीर में भी तापमान को बैलेंस करता है। इसलिए छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा लोग बोरे बासी खाकर जो है गर्मी की तपिश से बचते हैं। साथ ही में अगर मौसम की बात करें तो जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उन्होंने भी अपनी क्या कहते हैं स्थिति ठीक कर ली है। सीजनल फ्रूट्स में सबसे ज्यादा जो है आम की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है पूरे छत्तीसगढ़ में। गन्ना जूस जिसे हम कहते हैं जो कि काफी ज्यादा राहत देता है इतनी भीषण गर्मी में, उसकी बिक्री भी काफी ज्यादा मात्रा में हर जगह हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के लोग बोरे बासी खाकर और जो अन्य चीजें होती हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, उसे आजमा कर इस गर्मी से अपना बचाव कर रहे हैं। जी तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्यादा गर्मी और ऐसे में लोग अपना भरपूर ध्यान रख रहे हैं और पारंपरिक तरीके से जो पारंपरिक नुस्खे हैं उसका भी प्रयोग यहाँ पर आम जनता के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग का क्या कहना है कि कब तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है और क्या बारिश कब तक होने वाली है? बारिश की संभावना कब जताई गई है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि मई का जो आखिरी सप्ताह रहता है उसमें तपिश वाली गर्मी रहती है, लेकिन जून के कुछ हफ्ते के बाद में बारिश शुरू हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ में कैसा हाल है? जी, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है और मौसम विभाग ने भी ये जताया है
कि जो 25 जून है उसके बाद जो है बारिश अपना कहर धीरे धीरे बरपाने लगेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जा सकता है अभी काफी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, जी। चुभने वाली धूप लग रही है। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे ही नौतपा खत्म होगा उसके 1-2 हफ्ते बाद ही छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर जाएगा। 15 जून से लेकर के बाद का जो है समय बताया गया है मानसून के प्रवेश का। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि मानसून उतने ही समय तक आएगा या फिर हो सकता है मानसून में थोड़ी देरी हो या फिर हो सकता है मानसून छत्तीसगढ़ में जल्दी भी प्रवेश कर दे। तो 15 जून के बाद जो है लोगों को राहत भरी सांस इस भीषण गर्मी से मिलने वाली है। जी, तो 15 जून के बाद में निजात मिल सकती है आम जनता को। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे थे हमारे संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ में जुड़ी थी, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी भी मौसम का जो हाल है वो काफी खराब है। लगातार गर्मी वहां पर देखने को मिल रही है और लोग भीषण गर्मी की वजह से काफी परेशान है। हालांकि ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो कि वहां के लोग अपना रहे हैं। बोरेबासी का भी सेवन किया जा रहा है गर्मी से निजात पाने के लिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं और जानते हैं कि राजधानी भोपाल का क्या हाल है। इसके लिए सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव, मध्य प्रदेश में अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो बीती रात काफी बारिश हुई थी और तेज तूफान भी देखने को मिल रहा था। फिलहाल क्या स्थिति है राजधानी भोपाल की? हाँ, फिलहाल की हम बात करें या पहले हम कल की बात कर लेते हैं। कल नौतपे का पहला दिन था, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो पिछले 17 साल का टूटा है कि पहली बार नौतपे में 40 डिग्री से कम तापमान रहना अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हावी होती जा रही है। और आज नौतपे का दूसरा दिन है, ठंडी मतलब हवाओं में उतनी तपिश नहीं है जिस हिसाब से पारा 40 डिग्री के पार भले ही पहुंच गया, लेकिन हवा है, नमी भी है हवाओं में और थोड़ी सी ठंडी हवाएं चल रही है। तो जो आमतौर पर हम देखते थे कि जब नौतपे का सीजन आता था तो लोग दिन में घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। इस वक्त सड़कों पर लोग भी नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग केवल हेलमेट पहन के ही घूम रहे हैं और सड़कों पर भी लोग नजर आ रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर समझ में आता है कि इस बार नौतपे की जो गर्मी पड़ती थी हर बार उस हिसाब से गर्मी नजर नहीं आ रही है। और क्योंकि 17 साल का रिकॉर्ड भी कल टूटा है, 38 डिग्री तापमान रहा, तो कल 3 बजे के बाद फिर से एक बार मौसम ने करवट ली थी। आज सुबह की हम बात करें 4 बजे ठंडी हवाएं चल रही थी, कल बारिश भी हुई थी। तो नौतपा जरूर शुरू हुआ है, लेकिन उस हिसाब से नौतपा तपा नहीं रहा है लोगों को। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चाहे राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए या अन्य जिलों की, वहां पर भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल और मई के महीने में भीषण गर्मी देखने को मिलती ही है, लेकिन यहाँ पर हर समय कुछ ना कुछ एक हफ्ते के अंतराल में कभी बारिश तो कभी गर्मी देखने को मिलती है। और बारिश की वजह से अगर मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल देखा जाए तो लगातार बारिश होना कहीं ना कहीं सड़कों का और ज्यादा खस्ता हाल कर देता है। ऐसे में नगर निगम की क्या तैयारी, क्योंकि आने वाले जून के माह में भी लगातार बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, मानसून प्रवेश कर लेगा, तो ऐसे में नगर निगम ने क्या तैयारियां करके रखी है? हाँ, नगर निगम ने कल ही भोपाल कलेक्टर ने एक बैठक की थी भोपाल जिले को लेकर, जिसमें नगर निगम कमिश्नर भी मौजूद थे और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि मानसून आने से पहले ही जो अतिक्रमण है जो नालों के ऊपर है उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए और उसके साथ ही पूरी तैयारी करके जाए। एसडीआरएफ की टीम भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल जो 2 दिन की भयंकर बारिश हुई थी उस वक्त पूरे भोपाल की लाइट चली गई। तो हम लगातार खबरें भी हमारी टीवी पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग गर्मी के चलते परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बिजली कटौती की जाती है। तो तर्क यही दिया जा रहा है कि चूंकि मानसून का सीजन आने वाला उससे पहले ही हम अपनी तैयारी दुरुस्त करना चाहते हैं, ताकि बिजली के सीजन में, मानसून के सीजन में बिजली कटौती की समस्या से लोगों को परेशान ना होना पड़े। जी, तो बिल्कुल राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो कई सारी जगह पर बिजली गुल हो गई थी और उसके साथ में पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही थी। फिलहाल अगर हम नौतपे की बात कर ली जाए तो मौसम विभाग ने क्या अपडेट जारी किया है कि क्या ऐसा ही मौसम रहेगा, बारिश वाला ही मौसम रहेगा या नौतपा में और ज्यादा गर्मी हमें देखने को मिलेगी? फिलहाल जो प्रेडिक्शन मौसम विभाग का है वो मिला जुला आया है। 28 तारीख तक उन्होंने बारिश की संभावना जताई है कि मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, आंधी चल सकती है। हालांकि आंधी जरूर नौतपे में चलती थी, लेकिन जो बारिश होती थी वो नौतपे के आखिरी 2 से 3 दिनों में होती थी। लेकिन इस बार बारिश के साथ ही नौतपे की शुरुआत हो रही है। तापमान जो कि नौतपे में भोपाल का तापमान 44-45 डिग्री के आसपास रहता था, वो 38 डिग्री के नीचे आ गया है। हालांकि जरूर टीकमगढ़, खजुराहो, ग्वालियर तक जो टेम्परेचर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ थोड़ी गर्मी से राहत मिल रही है। जी, तो बिल्कुल वैसे भी मौसम विभाग की ओर से कहा जाता है कि जितनी ज्यादा गर्मी
गर्मी होती है उसके हिसाब से ही ज्यादा बारिश होती है और अच्छी बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर तो लगातार मौसम बदलते नजर आ रहा है और गर्मी के मौसम में ही बारिश का एहसास भी हो रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े थे। जहां राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो राजधानी भोपाल में बीती रात काफी बारिश हुई थी, आंधी तूफान चले थे और जिसकी वजह से आम जो नागरिक थे उन्हें काफी परेशानी हुई थी। और वहीं पर अगर हम राजधानी भोपाल के साथ ही अन्य जिलों की बात कर ली जाए तो वहां पर भी जो मौसम है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान की बात कर ली जाए तो पहले 40 से ऊपर तापमान था, लेकिन अब 40 से नीचे गिरता हुआ तापमान नजर आ रहा है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव था जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही थी। एक बार फिर से यह भी कहा जा रहा है कि 29 मई से मध्य प्रदेश में फिर से एक और सिस्टम एक्टिव हो जाएगा जिसमें लगातार बारिश होने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उतनी गर्मी नहीं पड़ रही है जिसकी संभावना जताई जा रही थी और लगातार बारिश और ओलावृष्टि भी यहां पर जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से लगातार अपडेट भी सामने आ रहा है, जहां मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा ही एक हफ्ते तक और मौसम बना रहेगा। तो ज्यादा अपडेट के लिए और जानते हैं कि लखनऊ का क्या हाल है, हमारे संवाददाता शादाब सिद्दीकी वहां हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शादाब, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश, छत्तीसगढ़ में गर्मी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो वहां पर कैसा मौसम है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी लगातार गर्मी का मौसम बना हुआ था, लगातार यहाँ पे गर्मी पड़ रही थी। हालांकि जो 2 दिन है उस 2 दिनों में यहाँ पे बारिश हो रही है और सुबह बारिश होती है, उसके बाद मौसम यहाँ पे ठीक होता है। लेकिन अगर वहीं थोड़ी देर की बाद की बात की जाए तो यहाँ पे भी गर्मी की कहर लगातार जारी है। और अगर तापमान की बात की जाए तो यहाँ पे भी तापमान तकरीबन जो 2 दिन पहले का तापमान था वो 40 के ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर अब के तापमान की बात की जाए तो फिलहाल अभी ये 40 से नीचे तापमान दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उमस की बात की जाए तो उमस लगातार यहाँ पे दिख रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जो आज का दिन है वो सुबह बारिश हुई थी, उसके बाद से थोड़ी राहत गर्मी में मिली है। लेकिन अगर जो उमस की बात की जाए तो उमस लगातार हो रही है। वहीं अगर जो गर्म है, गर्म लगातार यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। जी, आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है? फिलहाल अगर लखनऊ की बात आपने कही तो वहां पर लगातार तेज गर्मी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो आम जनमानस है उनको गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं जो अगर 2 दिन की बात की जाए तो सुबह जो बारिश हो रही है उससे थोड़ा तापमान कम हो रहा है। लेकिन वहीं जब जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो उसमें तापमान में वृद्धि होती है और तापमान बढ़ता चला नजर आता है। तो उससे ये जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं यहाँ पे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लू है, जो गर्म हवा है वो भी लोगों को परेशान कर रही है। और जिस तरह से गर्म का माहौल है, माहौल को देखते हुए जो जनता है, यहाँ की आम जनमानस है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वहीं जो बारिश की बात की जाए तो बारिश लगातार 2 दिन से सुबह हो रही है। लेकिन उसके बाद से ही यहाँ पे जो बारिश होती है उसके बाद से गर्म यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। वहीं जो ये 9 दिन की बात की जाए तो 9 दिन ये भारी भरकम है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जी, उत्तर प्रदेश के जिलों की बात कर ली जाए तो ऐसे कितने जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और उसके साथ ही ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर ज्यादा गर्मी भी देखने को मिल रही है? देखिए, अगर जिले की बात की जाए तो लखनऊ हो गया और इसके अलावा कई जो पास के शहर हैं वहां पे भी गर्मी का सामना जो आम जनमानस है उनको करना पड़ रहा है। वहीं अगर जो बारिश की बात की जाए तो बारिश अभी फिलहाल जो सुबह का टाइम है वहाँ उस टाइम पे बारिश होती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही 10 से या 11 या 12 बजता है उसके बाद जो गर्मी का माहौल है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। अभी फिलहाल जो अभी का जो मौसम है वो तापमान फिलहाल अभी कम है। लेकिन जो अगर उमस की बात की जाए तो उमस लगातार बढ़ती जा रही है और जो परेशानियां हैं वो लोगों को जनमानस को सामना गर्मी का करना पड़ रहा है। जी शादाब, देखा जाता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ती जाती है तो लोगों में बीमारियां भी बढ़ जाती है। चाहे डिहाइड्रेशन की बात करें, हीट एक्सॉशन या हीट वेव की बात करें तो लगातार ऐसी परेशानियां भी लोगों को सामना करना पड़ता है। इससे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता निजात पा रही है? देखिए, अगर ये जो परेशानियां आ रही हैं सामने, जो बीमारियां हैं उनका सामना लोगों को जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अगर जैसे कोई भी मामला सामने आता है तो लगातार उस पर जो प्रशासन है वो नजर बनाए हुए है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो उसको लोगों को जो परेशानियां हैं उनकी दूर की जाए। फिलहाल अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन अगर कल की बात की जाए तो कल कुछ लोगों को ऐसा मामला सामने आया था कि
जो परेशानियां थी उनको देखने को मिल रही थी। कुछ लोग बेहोश भी हुए थे गर्मी को लेकर, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई मामला, गंभीर मामला सामने नहीं आया है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी, तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की बात कर ली जाए तो वहां पर काफी तपिश भी देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शुएब, हम तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार अगर देखा जाए, जैसे कि हमने 3 राज्यों की बात करी, तो जहां मध्य प्रदेश में बारिश, तो कहीं पर गर्मी का एहसास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो ठीक वैसा ही हाल वहां पर भी है, लेकिन वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा गर्मी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कैसे ही इतना मौसम रहता है। और चलिए अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में गुरुदत्त मिश्रा, मौसम विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। गुरुदत्त जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जैसा कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कहीं पर गर्मी हो रही है, कहीं पर बारिश हो रही है। कब तक ऐसी ही संभावना जताई गई है कि ऐसा ही हाल रहेगा मौसम का? देखिए, अभी नॉर्थ ईस्ट एमपी से नॉर्थ साउथ एक द्रोणिका है वो गुजर रही है, और इस कारण से भी 2-3 दिन, आज 26 तारीख है, 26, 27, 28 तारीख तक पूरे प्रदेश में मिला जुला प्रभाव रहेगा, और हल्की फुल्की वर्षा और शाम को कहीं कहीं गरज के साथ आंधी और ये सब आने की संभावना रहती है। और बिजली गिरने की संभावना, खासकर आज की अगर हम बात करें तो ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और यहाँ से नरसिंहपुर जिला और डिंडौरी जिले तक एक प्रभाव रहेगा 2-3 दिन इसका वर्षा का। और बहुत ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी फिलहाल संभावना भी 2-3 दिन प्रदेश में नहीं है। आज भी दिन का तापमान 40 डिग्री से कम ही रहने वाला है। प्रदेश थोड़ा सा ये खजुराहो वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे गर्म रहेगा, बाकी बहुत ज्यादा लू का प्रभाव प्रदेश में कहीं नहीं रहने वाला है। तापमान में बहुत ज्यादा 40 के आसपास ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये सिस्टम से नमी है, इसलिए तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन चूंकि खतरनाक स्थिति ऐसी है कि शाम को जब गरज चमक की स्थिति बनती है, आंधी वाली स्थिति बनती है, तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा देर साइड में खड़े हो जाएं, पेड़ के या बिजली के तार के नीचे कतार पे खड़े ना हो, और जहां भी हैं आप किनारे घरों में कहीं भी आप खड़े हो जाओ और सावधानी रखें। जी, गुरुदत्त जी, आपने यहाँ पे बड़ी बात बताई है कि लगातार गरज चमक के साथ में बिजली भी गिर सकती है, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि गर्मी का मौसम है और लगातार बारिश हो रही है, तो इससे कितना असर पड़ने वाला है बाकी मौसम में? क्योंकि कहा जाता है कि जितनी ज्यादा गर्मी रहती है उतनी अच्छी बारिश होती है, और फिलहाल वातावरण पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जब खासकर जब तापमान बढ़ता है, कम दबाव का क्षेत्र बनता है, और जब तो हवाएं वहीं पे गर्म हवाएं आती हैं और मानसून लेके आती हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो मानसून की स्थिति अंडमान में वहीं रुका पड़ा हुआ है, कोई बढ़ोतरी फिलहाल नहीं हो रही है। तो वैसे भी मानसून जून में लेट फर्स्ट वीक के अंत तक आने की संभावना बनी हुई है, लेकिन गर्मी बढ़ना बहुत जरूरी होती है। इसलिए लोगों को चाहिए कि जिनके पास जल के स्रोत हैं, क्योंकि अल नीनो का साल भी है और मौसम में अनिश्चितता लगातार बनी हुई है, इसलिए जिनके पास जल के स्रोत हैं, तालाबों में नदियों में जल है, उसको अनावश्यक न बहाएं। घरों में भी जो बोर में पानी है, कम से कम इसका उपयोग करें, बिजली का कम उपयोग करें, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए सावधानी बरतना भी जरूरी है और जल का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। जो तो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए गुरुदत्त जी आपका। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो लगातार जो मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, तमाम राज्यों की बात कर ली जाए, तो वहां पर बारिश भी हो रही है और ये संभावना जताई जा रही है कि तेज गर्मी भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ राज्यों में बदला बदला मौसम भी नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 15 जून से बारिश यानी कि मानसून शुरू हो जाएगा और उसके बीच में थोड़ी बहुत गर्मी का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में अपील है आपसे कि लगातार अपना ख्याल रखें, चाहे मौसम कोई भी हो। बीमारियों को न्योता दिया जाता है और ऐसे में काफी बीमारी भी होती है, ऐसे में जरूरत है कि अपना ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।